जयदु जिनिंदो। विगत दिनों से समय सार सेमिनार में अनेकों अध्यायों पे अपने चर्चा की है। आज अपनी परिचर्चा का विषय है निजरा अधिकार। निजरा अधिकार में मेरा विषय है ज्ञानवंत के भोग निजरा हेतु है जो लाइन है पंडित बनारसी दास जी के नाटक समय सार से ली है और बड़े रोचक ढंग से पंडित जी साहब ने इस प्रश्न को उठाया है, क्योंकि निजरा अधिकार समय सार का सबसे डेंजरस अधिकार है, खतरनाक अधिकार है। क्योंकि जो जो इसमें बातें कही हैं वो आसानी से गले में नहीं उतरती, इसलिए पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाकर इसका समाधान करने का प्रयास किया है। क्योंकि अपन जब सम्यक दृष्टि की चर्चा करते हैं तो देखते हैं भरत चक्रवर्ती का जीवन, कि देखो भरत चक्रवर्ती का जीवन, जिनके 6 खंड के स्वामी थे, 96,000 रानियां थी, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, अपार वैभव था, इतना सब होने पर भी उनके निर्जरा हो रही है। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। रामचंद्र जी को देखें हम, जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया तो रामचंद्र जी कितने बिहिवल हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। पेड़ों से, वृक्षों से, पहाड़ों से, नदी से, नालों से, लहरों से, सबसे जाके पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई। और ये समय सार कह रहा है उनके निजरा हो रही है। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही कि जिनकी स्थिति पागलों की तरह हो गई है और कह रहे हैं निजरा हो रही है। इतनी सारी रानियां, इतना सब वैभव, तो भी उनके निजरा हो रही है। तो इस तरह की बातें आसानी से गले नहीं उतरती। इन सब बातों का उत्तर निजरा अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव ने देने का प्रयास किया है। पहले वो प्रश्न, ये जो लाइन मेरी पंक्ति जिस छंद से ली गई है वह छंद सुना के मैं विषय प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानवंत को भोग निजरा हेतु है, अज्ञानी को भोग दुख फल देत है। यह अचरज की बात ही नहीं आवई, पूछे कोई शिष्य गुरु समझावई। शिष्य पूछता है गुरु से कि इतना सब भोग है, इतना सब भोग सामग्री है, फिर भी इतना भोग भोगते हुए ज्ञानी को निजरा कैसे हो रही है। तो आचार्य कुंद कुंद देव 193 और 194 गाथा में द्रव्य निजरा और भाव निजरा का स्वरूप बताते हुए इस बात का उत्तर देते हैं। देखिए, इस निजरा अधिकार की एक और खास बात है, इस निजरा अधिकार में आपको निजरा के भेद प्रभेद देखने को नहीं मिलेंगे। किस गुण स्थान में कितने कर्मों की विच्युति होती है, कितने कर्मों की निजरा होती है, उसकी चर्चा नहीं मिलेगी। पूरे निजरा अधिकार में सिर्फ एक स्वर ये है, सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए निजरा होती है। देखिए 193 नंबर की गाथा में द्रव्य निजरा का स्वरूप बताया कि वह चेतन अचेतन द्रव्यों का भोग करता है और वह निजरा को प्राप्त होते हैं। इसी गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि सम्यक दृष्टि के आखिर ऐसा है क्या कि उसको भोग भोगते हुए भी निजरा होती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार रोगी दवाई का सेवन अच्छा नहीं मानता फिर भी करता है, वैसे सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोह के उदय से मिली भोग सामग्री को भोगते हैं पर उसको अच्छा नहीं मानते। लोक में भी कहा जाता है वो सम्यक दृष्टि जीव भोगते नहीं है, भुगतते हैं, इसलिए उनके निजरा होती है। यद्यपि बाहर में ज्ञानी और अज्ञानी के कदाचित भोग भोगने की क्रिया आपको समान लग सकती है, परिणामों में समानता लग सकती है, पर अज्ञानी के भोग बंध के कारण है और वहीं ज्ञानी के भोग निजरा के कारण है। इतना बड़ा जो अंतर है वो अभिप्राय के कारण है। ज्ञानी का अभिप्राय सम्यक हो गया है और अज्ञानी का अभिप्राय मिथ्या है, तो ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निजरा होती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, भोगों से निजरा नहीं हो रही, भोग के काल में जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में जो शुद्धि है वही वास्तविकता में निजरा का कारण है, भोग निजरा के कारण नहीं है। फिर 194 नंबर की गाथा में भाव निजरा का स्वरूप बताया और भाव निजरा का स्वरूप बताते हुए
और उसी की टीका करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा, आचार्य जयसेन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए निद्रा कैसे होती है, क्योंकि वो भोग को हे बुद्धि से भोगता है, वियोग बुद्धि से भोगता है, इसलिए भोग भोगते हुए भी उसको निद्रा होती है। जैसे कि छैडला की वो पंक्तियां, गै ही पे हैं गै में रचे, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कांधे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहता। और 3 उदाहरण दिए, जैसे कमल जल में रहता है फिर भी जलते भिन्न रहता है, जैसे सोना पानी के अंदर भी रहे तो भी उसमें जंग नहीं लगती है, वैसी सम्यक दृष्टि जीव भोगों के मध्य में रहने पर भी उनके बंद नहीं होता, उनके निजरा ही होती है। और तीसरा उदाहरण दिया, जैसे वेश्या को पैसे से ही लगाव होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि भोगों के मध्य दिखता है तो भी उसका लगाव शुद्धात्मा से है, इसलिए भोग भोगते हुए भी उसके बंद होता है। पंडित बनारसी दास जी ने ऐसे अनेकों उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध करना चाहा कि सम्यक दृष्टि के आखिर क्या अंदर की विरक्तता है, कैसी विरक्त परिणति है कि उसके भोग भोगते हुए भी निद्रा होती है। उनने एक के बाद एक अनेकों उदाहरण दिए, जैसे दाय किसी अन्य के बच्चे को अपने गोद में रख के पालती है, उसे दूध भी पिलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन उस पुत्र को अपना नहीं मानती, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हैं लेकिन उन भोगों में उनके सुख बुद्धि नहीं है, तो भोग भोगते हुए भी उनको निजरा हो रही है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे जीव कोई चिकनी चीज का खाए तो उस पे वो चिपकती नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव से भोग भोगते हुए भी कर्म चिपकते नहीं है, वह बंधन को प्राप्त नहीं होते, वह निजरा को प्राप्त होता है। लोग एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध दिया जाता है निजरा अधिकार के लिए, पकड़ पकड़ में अंतर है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन वो उसकी पकड़ एक सी है क्या? जो पकड़ चूहे के लिए है वो अपने बच्चे के लिए है क्या? नहीं है, दोनों को पकड़ा है लेकिन पकड़ में अंतर है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव भी भोग भोगता है लेकिन वो वियोग बुद्धि से भोगता है, हे बुद्धि से भोगता है, तो उसके निजरा का कारण होता है। और मिथ्या दृष्टि के वह अपनत्व बुद्धि से भोगता है, सुख बुद्धि पूर्वक भोगता है, तो वह उसके बंध का कारण होता है। इस प्रसंग को पढ़कर आचार्य अमृतचंद को भी लगा कि अरे ये प्रसंग लोग पढ़ेंगे तो उनकी भी शिथिलाचार का पोषक हो सकता है। अरे भोग भोगते हुई निजरा हो रही है तो खूब भोगो, फिर क्यों भोग छोड़ो। तो आचार्य अमृतचंद को लगा कि कदाचित कोई जीव शिथिलाचार ग्रहण कर सकता है, तो उन्होंने 137 नंबर की कलश में बार बार ये सचेत करने का प्रयास किया। दादा ने पद्यानुवाद बड़ा सुंदर किया, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं यह मान कर पुलकित बदन। कोई ये सोचे मैं सम्यक दृष्टि हूं और एकदम पुलकित बदन से कहता है मैं तो भोग भोगूंगा, मुझे तो बंद नहीं होगा, और महाव्रत का आचरण करता है, समिति का आलम्बन लेता है, तो आचार्य अमृतचंद कहते हैं पापी है, क्योंकि उन सब के उसके कर्तृत्व बुद्धि है। तो आचार्य अमृतचंद बार बार इस बात के लिए भी सचेत करते हैं कि निजरा अधिकार स्वच्छंदता के पोषण के लिए नहीं है। पंडित टोडामल जी ने निजरा अधिकार के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये कहा कि जो निजरा अधिकार में ये बात कही है कि सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है, वो कोई भोगों की महिमा बढ़ाने के लिए नहीं कहा। क्या महाव्रती मुनिराज हम सबको भोग भोगने की प्रेरणा दे सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि आप भोग भोगें? तो कब हम विचार करें कि महाव्रती मुनिराज वहां पर सम्यक्त की महिमा बताना चाह रहे हैं। इस पंचम काल में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की इज्जत किसी ने बढ़ाई है तो आचार्य कुंद देव ने बढ़ाई है, उसे और अपर लेवल पर लेके गए हैं। आप सोचो, वो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है, उसके पीछे कारण है, वहां सम्यक्त की महिमा बताई जा रही है। पंडित टोडामल जी लिखते हैं देखो सम्यक्त की महिमा,
जो भोग बंध के कारण थे वही भोग सम्यक दृष्टि के लिए निजरा के कारण होते हैं। तो हम सबको सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है। यहाँ भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दी जा रही, यहाँ सम्यक्त प्रकट करने की प्रेरणा दी जा रही है। इस अधिकार का जब प्रारंभ करते हैं और जैसे नाचार्य टीका लिखते तो एक विचित्र बात लिखते हैं कि इस अधिकार में बीत राग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कथन है। तो ये बड़ा विचारणीय विषय होता है कि वीतराग सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थान वाले, और आचार्य जैसे लिख रहे हैं कि इस निजरा अधिकार में मुख्य रूप से किसकी चर्चा है, वीतराग सम्यक दृष्टि की है। तो हम विचार करें क्या मुनिराज के भी कोई भोग सामग्री है? 197 नंबर की गाथा में तो आचार्य देव स्पष्ट लिखते हैं, सेवन तो भी न सेवन तो, सेवन करता हुआ भी नहीं सेवन करता। क्या ये बात वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए लागू होती है कि नहीं होती? इन्हीं बातों का आधार लेकर हम मित्र पक्ष वाले लोग कहते हैं कि ये समय सार तो मुनिराजों के लिए है। वैसे बहुत सारे कथन इस निजरा अधिकार में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि सम्यक दृष्टि जीव के जो अभिप्राय का सम्यक पना हुआ है, भोगों से सुख बुद्धि हटी है, वही वास्तविकता में उसके निजरा का कारण है। यद्यपि सम्यक दृष्टि के अभी सर्वथा निजरा नहीं हुई है, मात्र अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के चले जाने से उसके जो विशुद्ध परिणाम हुए हैं वही वास्तविकता में निजरा के कारण है। तो हम सब भी ये निजरा अधिकार पढ़कर भोग भोगने की प्रेरणा ना लें, सम्यक्त प्रकट करने की प्रेरणा लें, इसी मंगल भावना से।